अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बिल्कुल ब्लैक केक बनाएंगे और ये ब्लैक केक कलर मैंने कैसे बनाई है, जो ब्लैक गनाश है ये ट्रफल के अंदर ही मैंने ब्लैक कलर डाला है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा शार्प कलर आता है और अच्छा सा हम जैसा हम लोग को चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर आ जाता है। तो इसलिए मैं ना ट्रफल के अंदर बनाती हूँ। मैंने कभी भी क्रीम के अंदर नहीं डाला ब्लैक कलर, तो क्योंकि ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर भी डलता है और दूसरी चीज़ वो कड़वा होने के उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर ना ट्रफल के थ्रू ऐसे करती हूँ, इससे शार्प रेड ब्लैक आ भी जाता है और काम भी हो जाता है। और दूसरी चीज़, मैंने ना ईद के बारे में अनाउंस करना था। मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग आके पूछे थे कि आप ईद के ऑर्डर्स ले रही हैं, तो मैं ऑर्डर्स ले रही हूँ ईद के, क्योंकि आपको पता है काम भी तो करना है ना। तो इन्जॉयमेंट तो चलो फिर भी शाम को होती रहेगी, लेकिन मैं टाइमिंग आप लोगों को अनाउंस कर दूँ। टाइमिंग जो है ना वो हमारी 1 बजे तक होगी, मतलब कि 1 बजे तक हम लोग जो है ना सारे जो ऑर्डर्स होंगे वो आप लोगों ने पिक कर लेने हैं। तो उसके बाद ये होगा कि हमारा ईद वाले दिन ये होता है स्केजूल कि हम लोग इधर उधर जाते हैं ईदी शीदी इकट्ठी करने मजाक करिए, सारा से मिलने जाते हैं, तो हमारा वो वाला स्केजूल होगा, ठीक है। तो ईद वाले दिन हम लोग ऑर्डर्स लेंगे। बाकी ईद की जो बुकिंग होगी ना वो 26 और 27 रोज़े को होगी, क्योंकि आपको पता है इस बार ईद का कुछ पता नहीं है कब होगी, 29 के बाद होगी, 30 रोज़े के बाद होगी। तो हमें जो है ना पहले से उसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो हमने जो चीज़ डिसाइड की ना वो ये है कि 26 27 को रोज़े सॉरी वो ऑर्डर्स लेंगे, और उसके बाद 28 को हम लोग कोई फोन वर्क हुआ वो करेंगे, और 29 को हम लोग ना जो बेसिक काम होता है ना स्पॉन्ज मेकिंग का वो कर लेंगे। और जो फाइनल डे होगा उस दिन हम लोग सारी केक्स वगैरह शिप करके हम लोग टाइम से जो है ना सबको पकड़ा देंगे कि हुन ले जाओ। कैलेंडर पे जो डेट बता रहे हैं ना वो 30th बता रहे हैं कि 30th तक रोज़े जाएंगे, 30 रोज़े होंगे पूरे। लेकिन हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, पता चले हम लोग 30 रोज़े की उस पर बैठे रहें और ईद जो है वो 29 के बाद बन जाए, तो वो फिर हमारे लिए नुकसान होगा। तो खैर ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि हम लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं, आप लोग जो है बुकिंग वगैरह करवा दीजिएगा 26 27 को। आफ्टर दैट योर ऑर्डर विल नॉट बी इंटरटेन, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जो है ना इस बार सीक्वेंस के हिसाब से चल रही होगी, प्लानिंग के हिसाब से। मैंने आप लोगों को अपनी प्लानिंग बता दी है कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, तो उसके बाद फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे किसी को ना बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर यही है कि आप लोग टाइमली कांटेक्ट करें हम लोगों से, ताकि चीज़ें जो है ना एंड मोमेंट पे मैसअप ना हो। और ईद पे कोई इतना कोई ख़ास वो भी नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल केक्स तो होते नहीं हैं, सिंपल केक्स ही होते हैं। तो अगर मुझे लगा ना कि मुझे ज़रूरत है लगाने की, तो मैं जो हो ना वो केक्स की शक्ल भी लगा दूंगी कि इस तरह के हम लोग बना रहे हैं। क्योंकि वो होता है कि एक ही थीम में चले ना, तो 3 थीम मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जो आप लोगों को पसंद होगा आप लोग चूज़ करके उसको कर दीजिएगा। क्योंकि उसमें सिर्फ हमने टॉपर्स लगाने होते हैं, सिंपल थोड़ी बहुत डेकोरेशन होगी, टॉपर्स लगाने होते हैं ईद मुबारक के, तो इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं होता है। तो ये हो जाएगा। बाकी तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह भी भेज दिए हैं मेरे घर। पता नहीं, अब मैं कह रही हूँ कि मैं सही से कर लूँ, क्योंकि होता है ना कि अक्सर मिक्सअप भी हो जाती हैं, अक्सर जब ज़्यादा सारी होना चीज़ें एक जैसी। तो ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसी प्लानिंग की है ना वैसा इंशाल्लाह सही से हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए ना बस ये वाला इस बार हिसाब होगा, पहले आओ पहले पाओ वाला। तो इसलिए पहले आना है पहले पाना है, क्योंकि बाद वाले जो हैं वो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक बार आगे से सेटिंग वगैरह शुरू हो जाए ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा चले, बाकी अब केक का बता देती हूँ। ये जो केक था ना, ये मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं हाइटेड में बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि हाइटेड में तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे बनाए हैं ब्लैक कलर वाले, लेकिन इस बार ना मैं थोड़ा सा वो बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैंने कोई घंटा बैठ के तो सोचा होगा हाइटेड बनाऊँ फ्लैट बनाऊँ, हाइटेड बनाऊँ फ्लैट बनाऊँ। तो मैं ना उस चीज़ को इमेजिन करी होती हूँ कि हाइटेड में कैसा लगेगा और फ्लैट में कैसा लगेगा। तो मैंने कहा फिर पिछली बार ना मैंने एक बार काफ़ी पहले मैंने हाइटेड में भी बनाया था, तो मैंने कहा इस बार थोड़ी सी ना उसकी लुक चेंज करती हूँ, उसको फ्लैट में बनाती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है उसकी निस्बत। हालांकि वो भी अपनी जगह पे अच्छा था। उसके फ्रंट पे ना मैंने एक फोनेंट वो लगाया था, फोनेंट का एक पीस लगाया था, वो थोड़ा डिज़ाइनिंग में था। तो ये था कि इसमें वो नहीं था, लेकिन वो इसमें सूट भी ना करता, लेकिन हर केक की ना अपनी वो होती है जो उसको सूट करती है। तो ये फिर मैंने टॉप पे कैंडल लगा दी थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, कस्टमर इतनी खुश हो गई थी कि इतना प्यारा केक बनाए। बाकी ये वाला जो केक था ना, ये जब वो भाई लेके जा रहे थे ना, वो खुद ही पिक करने आए थे, तो उनसे पता नहीं किसी तरह ना डब्बे को हाथ लग गया, और ऊपर से ना सारा वो एनी की ईदी जो था ना वो सारा ख़राब हो गया। तो उनकी जो सिस्टर थी ना जिन्होंने बनवाया था, तो वो फिर कही थी कि इसका कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा केक का तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग केक को क्रीम ऊपर अप्लाई कर लेना तो वो हो जाता है, ड्राई हो जाती है। तो बाद में ना मैं उन्होंने दोबारा नहीं पूछा था, तो वो कह रही थी कि बेंटो बना देना, लेकिन उन्होंने दोबारा कांटेक्ट ही नहीं किया कि बना के देना कि नहीं। लेकिन मैं उस दिन सोची थी, मैंने कहा कि अगर मैं एक फुल केक के जितना फोनेंट टॉपर लगा देती, उसके ऊपर मैं लिखती ना एनी की थी, तो वो पूरा केक को भी कवर कर लेता और जो नुकसान हुआ था ना उसको भी कवर कर लेता। लेकिन ये था कि उन्होंने दोबारा कांटेक्ट ही नहीं किया, इसलिए फिर मैंने फिर दूसरी बात नहीं की उनसे। और वैसे ही मुझे अगले दिन याद आ रहा था,
تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے نا اور کسٹمر ایسے پوچھتا ہے آپ سے تو آپ ایسے نا فل پیس کاٹ کے نا فونڈنٹ کا وہ اس کے اوپر پیسٹ کر دیجیے گا اور جو لکھنا ہو اس کے اوپر